नमस्कार साथियों, मैं भारत वंदन न्यूज़ से अंजलि सिसोदिया। किसी शायरा ने कहा है कि दिल के बहलाने का सामान ना समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान ना समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए। साथियों, जिस तरह से बेटियों ने अपने लिए आवाज़ उठानी शुरू करी है और आज सफलता में हिमालय के शिखरों को चूम रही हैं, और ऐसी ही जो सफलता के शिखर को चूमने वाली ऐसी ही देश की जानी मानी हस्ती, देश की बेटी सार भारती की फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल मिसिज उषा भसीन जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत वंदन न्यूज़ पर। शुक्रिया जी मैम। मैम, वैसे तो हमारे देश में प्रथा नहीं है महिला दिवस मनाने की, हमारे, लेकिन आज ये एक रिवाज है और ये रिवाज मैं समझती हूँ बहुत अच्छा है। तो महिला दिवस पर सबसे पहले आप देश की महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से तो हर दिवस महिला दिवस है। बिल्कुल। और जब हम देखते हैं कि किसी चीज़ में उसको प्रोत्साहित करने के लिए या उस क्षेत्र में कुछ काम करने के लिए ज़रूरत होती है तो उसका दिवस मना लिया जाता है। जी। तो अभी भी हम महिला दिवस बना रहे हैं। ये अपने आप में एक कमेंट्री है जी। कि हमारी परिस्थिति क्या है जी। या हमारी सामाजिक व्यवस्था क्या है। तो यानी उस पर बहुत काम करने की अभी आवश्यकता है। जी मैम, आज आप जीएल बजाज संस्थान में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित हैं और कार्यक्रम है नेतृत्व, जो इसका आज का एजेंडा है, महिलाओं का नेतृत्व। कैसे देखती हैं समाज में महिलाओं के नेतृत्व को? देखिए, महिला हमेशा से नेतृत्व करती रही है। अगर आप भारत का इतिहास उठाकर देखें तो ऐसे ऐसे समय आए, चाहे पुराने जो राजसी परिवार थे या जब हम पर आक्रमण हुए, उस समय महिलाओं ने क्या नेतृत्व नहीं किया। रानी झांसी से बड़ी नेता क्या हुई होगी। ऐसे बहुत से नाम हैं जिन पर हमें गर्व है। बीच में हमारा समय थोड़ा अलग हो गया तो वो एक अलग बात है, पर आज की बात में ये है कि आप देखें तो महिलाएं लगभग हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं। हाँ, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, उसके बहुत से कारण हैं। और उन कारणों के ऊपर ध्यान देकर असल बात है कि उन पे काम करना। और सबसे बड़ी चीज़ है, जहाँ महिलाओं की बात है, उनकी स्टेटस की बात है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सामाजिक जो चेतना है उसको जागृत करना, लोगों की सोच बदलना, महिलाओं के प्रति एक पॉजिटिव सोच बदलाना, जिससे सकारात्मक सोच लाना, चाहे वो माता पिता हो चाहे वो कोई और हो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये दुखदायक है कि ये जो नकारात्मक बेटी के प्रति सोच है ये घर से शुरू होती है, माता पिता से शुरू होती है। हाँ, जहाँ बच्ची को जन्म नहीं लेने दिया जाता, और अगर वो जन्म ले गई है तो कहाँ, कई जगह तो कई आपको मालूम होगा क्षेत्रों में फीमेल इन्फेंटिसाइड होता था, तो वो उसको जीने नहीं दिया जाता। और जीने के बाद अगर उसको जीवन वो जी रही है तो कैसा जीवन जी रही है, क्या वो अपने छोटे भाई की मतलब उसका पालन पोषण कर रही है। और तो वो स्कूल कब जाएगी, स्कूल नहीं जाएगी तो पढ़ेगी क्या, तो नेतृत्व क्या करेगी वो। तो जो हमारी पुरानी अगर आप संस्कृति देखें, हमारी सभ्यता देखें और ऋषि हैं, ऋषि पत्नियों को देखें, तो इतनी समृद्ध संस्कृति है कि अगर हम उसी का अनुसरण कर लें, अपने इतिहास को ही देख लें, तो शायद हमारा बहुत भला होगा। ये कोई नई चीज़ नहीं है महिलाओं का सशक्तिकरण, ये हमारे इतिहास में खूब रचा बसा है और हमारी महिलाएं बहुत समृद्ध हुआ करती थी। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है अर्धनारीश्वर। शिव के साथ पार्वती बराबर की हैं, उनका रुतबा बराबर का है, उनका स्थान बराबर का है। तो ये तो हम लोगों ने उस स्थान को विकृत कर दिया, उसको नीचे कर दिया या उसको अलग गलत नजर से देखना शुरू कर दिया। जी जी,
मैं देख रही हूँ जैसे शास्त्र पढ़ो या सनातन धर्म है, तो उसमें युगों युगों से महिलाओं की भूमिका अहम रही है और प्रथम रही है। भगवान श्री राम से पहले माता सीता उनके सिंहासन पर विराजती थी। कैकेयी ने दशरथ के लिए युद्ध लड़ा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो मैम जैसे कि अभी मैं देख रही हूँ राजनीति में किस तरह से देखती हैं महिलाओं की भूमिका को? देखिए, राजनीति में तो बढ़ रही है महिलाओं की भूमिका, और मैं समझती हूँ कि बहुत जानदार महिलाएं हैं। हम्म, बहुत ही ज्यादा उनकी जो है जो यात्रा है वो कोई आसान नहीं है। क्योंकि बहुत से, मैं ये कहूंगी कि एक खासकर जो पार्लियामेंट में एक महिला पहुंचती है या किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंचती है, वो बहुत सी चुनौतियों का सामना करके वहां पहुंची है, और वो करती रहती है। क्योंकि जितनी भी विडंबनाएं हैं, जितनी भी विकृतियां हैं हमारे समाज की, उन सब का सामना करती हुई वो करेगी। और उसके साथ आप देखें कि, और ये केवल भारत में नहीं है, विदेशों में भी आप देखें तो पूरे विश्व स्तर पर 80% से ज्यादा महिलाएं ये शिकायत की है कि उनको थ्रेट आते हैं, उनको डेथ के, रेप के और तरह तरह के थ्रेट आते हैं। और हम देखते हैं कि इलेक्शन कैसे भारत में लड़े जाते हैं, मसल पावर है, मनी पावर है, और बहुत कुछ है। तो उस पे अगर ऊपर से एक महिला है, तो उसके लिए तो वो मतलब बहुत उसकी जिसे कहना मोमबत्ती, वो एक साइड से नहीं जल रही, कई साइड से जल रही है। तो बहुत उनको प्रणाम जो आती हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं पार्लियामेंट में आके, या अपने राज्यों में जो बहुत अच्छा काम करती हैं, सकारात्मक सोच के साथ आती हैं, और बहुत हर किसी नागरिक के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करती हैं। उनको हमारा प्रणाम। मैम बहुत सारी जैसे कि महिलाएं जो सफल शिखर पे हैं, किसी के जीवन में कम संघर्ष होता है, किसी के जीवन में ज्यादा होता है। मैम थोड़ा सा अपने जीवन पे प्रकाश डालने के लिए। देखिए, मेरी जीवन यात्रा संघर्षपूर्ण रही, पर सौभाग्यशाली मैं रही कि मैं जहाँ मेरा लालन पालन हुआ मेरे नाना नानी के घर में, चूंकि मेरे नाना बड़े पढ़े लिखे थे, और वहाँ पे कोई लड़का लड़की में भेद नहीं था। तो मैंने कभी ये नहीं समझा, या उन्होंने नहीं समझा कि मैं लड़की हूँ तो कम हूँ। केवल मेरिट के आधार पर और आपके नंबरों के आधार पर मुझे मेरे मामा लोग से ज्यादा महत्व मिलता था। उसका ये फायदा हुआ कि जो एक छोटी जगह से मैं आती हूँ, पहाड़ की हूँ, हिमाचल की, और वहाँ पे जो इतना एक कॉन्फिडेंस मिला, एक आत्मविश्वास मिला, और परिवार ने जो आपको स्वतंत्रता दी चूज करने की। तो मैंने एमएससी फर्स्ट क्लास थी, मैं रैंक होल्डर थी। तो उसके बाद मैंने यूपीएससी से सिलेक्शन होके मैं आकाशवाणी चली गई, जिस जिस फील्ड को वहाँ कोई जानता नहीं था। तो मैंने वो चुना, तो मेरे परिवार ने मुझे चुनने दिया, और मुझे बहुत गर्व है कि मैंने इतनी खूबसूरत अपनी करियर, मैंने उसमें इतनी चुनौतियां आई और इतना सुंदर मेरा करियर रहा कि मुझे बहुत अच्छा रहा। तो वो जो कॉन्फिडेंस है, वो जो आत्मविश्वास है, वो आपको कुछ भी करने के लिए तैयार करता है। और जब आप कुछ भी करना चाहती हैं तो कह सकते हैं आपकी फिर महिलाओं की कैपेबिलिटी में, उनकी कमिटमेंट में, उनकी डेडिकेशन में, उनके श्रम में, हार्डवर्क में लोगों को विश्वास होता है। तो बात तो सारी करके दिखाने की है ना, लफाजी से भी जिंदगी में कुछ होता नहीं है, कहने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना। और जब आप करके दिखाते हो तो फिर आप मेहनत करते हो, तो हर कोई, चाहे वो आपके सीनियर है, अगर गवर्नमेंट की बात करें, मैं गवर्नमेंट में रही हूँ, तो सीनियर है, कलीग है, जूनियर है, सबसे आपको आदर मिलता है, सम्मान मिलता है। और वहाँ आप एक ऑफिसर होती हैं, आप महिला नहीं होती। और चूंकि हमने महिला होने का कभी कोई मतलब वो नहीं उठाया, कोई रियायत नहीं मांगी, हमने परिवार भी देखा, पर हमने कोई महिला होने की रियायत नहीं मांगी। काम कोई भी हुआ, मुश्किल से मुश्किल ट्राइबल एरियाज में भी मैं गई, सब कुछ हुआ। प्रधानमंत्री आए, उनके सामने खड़ा, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि ये महिलाओं को देना है, ये पुरुषों को नहीं देना। क्योंकि मैंने ये देखा है कि हमारी सरकारी संस्थाओं में तो वो
ये देखते हैं कि आप की योग्यता क्या है, आप में कितना साहस है, और आप चुनौतियों में क्या नया रास्ता निकाल सकती हैं। अगर आप वो निकाल सकती हैं तो वो खुले हाथ आपको वो काम देते हैं। फिर हमारे यहाँ नहीं ऐसा हुआ कभी। जैसे मैंने सुना, बहुत सम्माननीय हमारी बहुत सारी जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़ से आती हैं, उन्होंने कहा शुरू में जैसे पेज मिलता था कि आपको होम साइंस टाइप मिल जाता था या विमेन पेज मिलता था, हमारा ऐसा कुछ नहीं था। हमने सब कुछ किया। तो हाँ, पर पहले अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि हम इसके काबिल हैं। जी। आपके मायनों में आपके अर्थों में महिला सशक्तिकरण क्या है? महिला सशक्तिकरण ये एक बहुत बड़ी बात है। महिला सशक्तिकरण जो है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि महिला सशक्तिकरण का ये अर्थ नहीं है कि वो पुरुष से compete कर रही है ना। पुरुष अपनी जगह सशक्त है, होनी चाहिए, और महिला अपनी जगह सशक्त है। वो एक गाड़ी के दो पहिए हैं, वो बात किसी ने गलत नहीं बोली है। और ना तो उसको देवी मानिए, ना ही उसको पाँव की जूती मानिए। वो उतनी ही अच्छी है, अगर आपसे बेहतर नहीं तो उतनी अच्छी है जितने आप अच्छे हो। जब आप ये मानकर चलते हो, और महिलाएं खासकर अपने आप को ये प्रूव करती हैं कि हम उसके काबिल हैं, तो वही सशक्तिकरण है। तो मैम, जैसे कि आपने बताया कि मेरे परिवार ने ऐसे सपोर्ट किया, मैं देखती हूँ, मैं 15 साल से महिलाओं के लिए वर्क कर रही हूँ देश भर में। सपोर्ट नहीं मिलता है, बहुत कम है ऐसे परिवार जो सपोर्ट मिलते। उन परिवारों को क्या कहना चाहिए? उनको बदलना पड़ेगा, अगर उन्हें अपनी बेटियों को आगे, या फिर कई बार ये भी होता है आपको हक ना मिले तो उसको छीनना पड़ता है। हाँ, करना तो पड़ेगा। हाँ, लड़ना होता है, पर लड़ना वो लड़ना नहीं कि आप ढंग से, बुद्धिमत्ता से, और अच्छी चीज के लिए जब आप बुद्धिमत्ता से लड़ते हो तो उसको वैसी लड़ाई हम नहीं मानते, उसको हम संघर्ष मानते हैं। जी। और आप देखें कि जो भी जहां भी कहीं पहुंचा, एक दो को छोड़ दीजिए, दुनिया में, भारत में नहीं, विदेशों में जिन्होंने महिलाओं ने कहीं कोई पहुंचाया, चाहे अमेरिका में थी, एक जज थी, या कोई भी है, वो बड़ी चुनौतियों को सामना करती हुई, अपने लिए रास्ता निकालती हुई आगे बढ़ी हैं और पहुंची हैं कहीं। किसी को भी जीवन में, चाहे पुरुष हो या महिला है, कहीं भी पहुंचना है तो उसको संघर्ष तो करना होगा। जीएल बजाज शिक्षण संस्थान की बेटियों से क्या कहना चाहिए? यही जो कहा कि अपने में विश्वास करिए, अपनी योग्यता पर ध्यान दीजिए। आप ये रहें कि आपके नाम पर कहीं कोई ऐसा ना हो कि हाँ, ये इस काबिल नहीं है। जब आप अपनी योग्यता प्रूव करती हैं, जब लोग आपकी योग्यता देखते हैं और आपकी मंशा देखते हैं कि आप बहुत मेहनती हैं, आपको अपने काम से बहुत लगाव है, तो फिर किसी के पास कुछ कहने के लिए होता नहीं है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमसे जुड़ने के लिए। जी, तो साथियों, ये थी हमारे साथ में मिसिज उषा भसीन। देखते रहिए भारत वंदन न्यूज। नमस्कार। I said, but I have no such appointment. He says, no, no, they want to. When I saw through the window there were women waving, etc., I went. And they literally hugged me and what not. So they said, we have been invited for a state level conference in Shimla. And it's all that you have done. I said, no, I haven't done anything. So then they said, they had shared that they had some issues, they don't have resources, they don't even have a place to meet, so that they could be a group and talk about their problems and find a solution. So maybe the first lady deputy commissioner in Himachal, she was the registrar. I might have just exchanged a few words with her, and they got the registration, they got all those resources, and they were there. And so they were leaders of their village, and they changed their destiny. To me, they are the biggest leaders. So this is the story. Now, if you say when empowered women, how? Women empower women. But it's not about women alone. I would say there could be men also with a different issue. So one thing I must qualify, that women empowerment is not at the cost of taking it away from men. It is both have to be equally empowered. In fact, in Kalyani, for mother child, which got WHO, etc.,
the focus was always on men. Because if men understand, if they are the other wheel, then only change will happen. I wouldn't have been here if my husband was not supportive. So women, to be empowered, you have to have humility. You have to accept there are many people who have made it happen for me. My grandfather first, they gave us the confidence. Fortunately, in our time, girls I come from a small village also, you can say a hamlet, but we could get because we got the confidence there. We were given the confidence and freedom to choose. So instead of just saying, no, I'm not writing IAS exam or I'm not going for PhD as told by my head of department, he was like, what are you doing? I came to All India Radio, but they gave me the freedom to choose. And once you have that confidence, then you are committed, you are dedicated, you are hardworking, then you prove. कहने से नहीं होता कि हम powered हैं. Then you prove to your colleagues, to your juniors, to your seniors. I did not face discrimination as a girl at home, but I did face challenges in the office, not because I was a girl, lady, I was, as I said, 21, but maybe because of my age. I did. एक बार तो एक मेरी कंपेयर थी लेडी, शी सेड आपकी मैडम क्या उम्र है, उतनी तो मेरी नौकरी हो गई है. So there were many challenges. So सवाल ये है कि if you empower, think that you are together. You are not at the cost of your brother. You are not at the cost of your husband. So let's treat. So my request to men, they are the primary audience. The fathers and men, the boys, they are the first who have to make this happen. That you are equal. Nobody is less, nobody is more. Yes, men अपनी जगह हैं, उनका Y क्रोमोसोम उनको बिल्कुल अलग बनाता है और महिलाओं का X क्रोमोसोम उनको अलग बनाता है, तो एक दूसरे की वो पूरक हैं, लेकिन एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते. That's all I have to say. Thank you so much, ma'am. Very rightly said actually by you कि कहने से empowerment नहीं होती है, empowerment true sense में करनी पड़ती है. And all of us have to stand for that. And a small change and a small initiative by her has actually developed in them, I believe. So a big congratulations to you for that. So my next question, since we are talking about entrepreneurship, my next question is एक छोटे से गांव से यहाँ तक पहुँचना, ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है हम सबके लिए कि अगर खुद के लिए कुछ करना चाहे और खुद के लिए स्टैंड लेना चाहे तो कहीं से भी निकल के कहीं भी पहुँचा जा सकता है. So a huge applaud to you for that. So my next question is for systems की बात करें, लीगल फ्रेमवर्क्स की हमने बात की. आपके अकॉर्डिंग व्हाट डू यू थिंक कि जो ऑर्गेनाइजेशनल या फिर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें, हाउ आर दीज हेल्पिंग क्रिएटिंग मोर एवेन्यूज एंड पाथवेज for women to become, have access to leadership opportunities and roles for themselves? देखिए, पहले गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में तो मैं नहीं कहती कि कभी भी काफ़ी नहीं होता, अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है. लेकिन if you look at the government initiatives, right from 1961, when there were two major legislations about, one was dowry, the other was women's rights in politics. लेकिन आज कितना है, अब हमें 30% रिजर्वेशन की बात करनी पड़ी. सो मतलब इतने सालों में 60 साल हो गए, 64 साल हो गए, तो अब अगर इतने समय में हम उतनी महिलाओं को पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में नहीं भेज सकते, सो कहीं कमी तो हम में है ना. But it's not just about India. Globally, if you see the women politicians, they say about 82% of women politicians have complained about threats of death, rape, and other things. And we know that in India how the elections are contested, and the kind of situations, the kind of whatever environment we create during elections.
So I salute women who reached the parliament despite all these challenges. Yes. And but the beginning was made from panchayat, sarpanches. That's beautiful. So shuruat hui. Then we have other legislations. And second comes the structures. You talked about the organization. I have worked in the government, so I know the structures are very much in place. It's for you to take the leadership. It's for you to take the leadership. I have a very long story and varied examples because I come from a village where English was taught from class 6, A, B, C. Okay. And then it's a long journey in the career, outside the career. I reached the White House and the Foreign Office of US. So at the invitation of the president, what I mean to say is, दुष्यंत का एक दोहा एक है, 2 लाइनें मेरी फेवरेट है वो. कौन कहता है सुरख आसमान में हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार. So this is for the young people to take up this. Now, I give you one question. 1961 Dowry Act, 2025, have we got rid of dowry? No, it's a menace. So, that's what I want to say. Government कर लेगी ठीक है, but it's for the people. You know, once I was doing a series on adolescence. That was my turning point, other than the managerial roles and administrative roles, why I got committed. Before that, I used to write poetry, I used to publish, etc., and I stopped it. I said, जिंदगी को छूना है तो मुझे ये करना है. I interviewed hundreds of youth in Delhi, कहाँ जाके, फिर उनकी शिकायतें उनके घर वालों से, मतलब किशोरावस्था आने पर क्या होता है. इतनी शानदार वो मेरी जिंदगी का वो एक बहुत चैलेंजिंग, मैं 6 महीना सोई नहीं थी, पर बहुत सुंदर. तो उसमें मैंने ये देखा कि कैसे समस्याएं घर से शुरू होती हैं. उसमें एक एपिसोड था अनवेड मदर्स डे, and then interviews from AIMS professors and counselors. I was told that the majority of girls are abused at home. जो ये सब होता है, मी टू, हम ऑफिस की बात कर रहे हैं. घर में देखिए ना, आपके चचेरे भाई, कभी सगे भाई, कभी मामा, कभी चाचा, उनके सामने आपकी बेटियां सुरक्षित हैं क्या? कितनी शर्म की बात है ना. हम कहते हैं हमारा सुसभ्य सुसंस्कृत समाज है, क्या ये हमारी संस्कृति है? सो अगर आपकी बेटी आपके घर में सुरक्षित नहीं है तो बाहर की क्या बात कर रहे हैं? निर्भया तो उसका एक परिणति है, उसका एक उदाहरण है. घर में कितनी निर्भया हैं. And these are real life stories I am talking about that I had canned. So सामाजिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन. उसका एक दूसरा उदाहरण बता दो. After my retirement, we wanted to buy a car. So हमने कहा चलो भैया फाइनेंस, थोड़ी बहुत फाइनेंस सीख ली मैंने रिटायरमेंट के बाद. मुझे लगा हम ही ने ठेका ले रखा है क्या टैक्स देने का. तो एनीवे मैंने कहा EMI ले लेते हैं. तो बड़ा उसने यस सर यस मैम कर करके, गुड़गांव का बड़ा स्मार्ट, आप लोगों की तरह स्मार्ट एक बंदा मार्केटिंग कर रहा. एंड उन्होंने कहा कि हमने EMI लेंगे तो ये करें. तो कहते yes sir, I'll come home tomorrow to get your papers. I said not sir but madam, I am the pension holder, not sir. So जो आप कह रही हैं ना माइंडसेट, ये अर्बन मेट्रो का दिल्ली NCR का माइंडसेट है. Any number of examples today I'll tell you. Any number of examples. So ये हमारा माइंडसेट है. So जब तक माइंडसेट नहीं बदलेगा, nothing can change. Believe you me, गवर्नमेंट जो मर्जी कर ले, कुछ नहीं. अगला एक सवाल और है, उसके आगे एक दृश्य आपको और पेश करूंगी. अपने लिए लड़ते रहने जब तक सही चीज सामने ना आ जाए. और यहाँ पे मैम ने बात की थी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की भी. लाइक जर्नलिज्म में भी ये हमने सुना आपसे कि बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं कि फीमेल आर नॉट गिवन दैट रोल. तो with this I come to the next question for you ma'am.
दैट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं या अनकॉन्शियस बायसनेस की जब हम बात करते हैं, दिस इज़ वेरी प्रेवलेंट, और हमारी ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे हम प्राइवेट बात करें या गवर्नमेंट बात करें, तो ये काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट करता है. बट हाउ कैन पब्लिक पॉलिसी किस तरीके से इंटरवीन कर रहा है टू ओवरकम दिस एस्पेक्ट ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या फिर अनकॉन्शियस बायसनेस, सो दैट इट कैन क्रिएट मोर एवेन्यूज फॉर वुमेन टू बिकम सोशल लीडर्स या फिर इस नेटवर्क से बाहर निकल के आगे. देखिए, जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, आई डोंट थिंक देयर एनी डिस्क्रिमिनेशन दैट एग्जिस्ट, बी इट इन आवर प्रमोशंस, बी इट इन आवर सिलेक्शंस. आई हैव नेवर फेस्ड, तो मैं एक छोटे से गांव से सरकारी स्कूल से पढ़ के आई और कॉलेज भी वो, और मैं यूपीएससी आई, मुझे तो कभी नहीं लगा, उसके बाद आज तक नहीं मुझे लगा कि देयर इज एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. व्हेन आई वाज अ यंग प्रोग्राम ऑफिसर इन शिमला, which department didn't I look after? In winters, because mostly people used to go away on leave, right? So every officer had to double or triple. So 3-4 portfolio bhi hote the. So I was sometimes in charge of transport also. Once their director said, "Are you sure you'll be able to?" I said, "Why not?" So I looked after transport department also. Mrs. Gandhi जब अपनी हत्या से 2 महीने पहले हिमाचल आई थी, तो शायद पहली प्रधानमंत्री थी जो इतने ट्राइबल एरियाज में गई, एंड आउट ऑफ हर 8 positions, I was given 3, including in tribal areas of Kinnaur and among the troops. So when my director said, "No, वहाँ तो you only will go," I said, "क्यों, किसी और को भेज दो." I don't say male. I said, नहीं, और कोई प्रॉब्लम तो. He scratched further. I said, आजकल मेरी मेड नहीं, I had 2 small children. I said, मेरी एक ही कंडीशन है कि कल को आपको ये शिकायत ना मिले कि मेरे बच्चे मेरी गाड़ी में ट्रेवल करें, क्योंकि वहां जाएंगे तो कुल्लू में मेरी नानी रहती थी, मैं कुल्लू से बहुत आगे मुझे जाना था, टू गो टू केलोंग, टू बी विद हर. और मैंने कहा तो उनको मैं कुल्लू में छोड़ूंगी अपनी नानी के घर में, तो आपको वापस आके, क्योंकि वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, दैट यू आर ऑलवेज बीइंग मॉनिटर्ड. Men always monitor you, especially your colleagues. And if you are good, if you are liked by your seniors, because you are good, you are performing, you are delivering. So he says, no problem. I said, now you know, don't say it tomorrow. So I took them and dropped at my nanny's house, and I went and covered Mrs. Gandhi. We were the only 2 women. Anyway, long story. So कोई ऐसी चीज नहीं है जो उन्होंने करनी है. कार सफारीज होती थी, जयंत शाह आते थे अफ्रीका से, तो ऐसे अब मैं स्पोर्ट्स नहीं देख रही हूँ, मुझे क्यों दे रहे हो कि नहीं, जाएंगी तो आप ही जाएंगी और कोई नहीं जाएगा. सो आई यूज्ड टू गो. व्हाट आई मीन टू से, आई एम नॉट द ओनली वन, मेनी पीपल आर देयर. आप किसी को ये मौका मत दीजिए दैट आई कैन नॉट डू इट और आई एम लेस. द मोमेंट यू डू, यू हैव एक्सेप्टेड योर डिफीट. द मोमेंट यू से यस आई कैन डू इट, ऑलवेज से दैट टू योरसेल्फ, यू विल नेवर गेट डिफीट. Now, public policy का मैं आप, because you people are from economics background, I'll pose a situation to you that marries public policy, private partnership, and the ground reality. मेरे घर की बगल में एक घर डिमोलिश हुआ है, वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है. So every time I cross कार से, तो मैं उनको देखती हूँ, एक बच्ची अपने भाई को गोदी में उठा के सारा दिन घूमती है. Tell me, government has said लेबर में औरत है. She comes 10 times outside, therefore she must be missing her work. तो ठेकेदार क्या उसको वो पैसे देगा जो एक मेल को देगा? नहीं देगा. Is he wrong? He's not wrong, right? Now she has to feed the child also. What about the burden on the woman? What if the contractor gives the money to her husband? What if he's drinking at night and she is working, cooking for them? This is a real life situation. I'm not talking like a feminist. I love men. What they can do, only they can do. What we can do, only we can do. Right? So, अब तीसरा situation लीजिए उस बच्ची का. How will she ever study? She is a mother at the age of 7. And she is not the only bachchi of India. So what about the enrollment in schools? What about the dropouts? So
analyze this situation of your country as somebody who are going to be managers, who are going to be in economics. See, there are economic angle, public policy है, exist करती है, तो उस situation को public policy कैसे है, उसमें सारे stakeholder हैं, and any situation you take, there are stakeholders. Finally, about government, there are ICC, आपके यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी grievance होती है लड़कियों की, ये वो सब है, लेकिन let me tell you, in government it's not easy. It's not easy. उसकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में आता है, एक्सपंज नहीं होता ऐसा कोई भी केस, प्रमोशंस रुक जाती हैं बिकॉज आपकी ACR मंगाई जाती हैं, सो इट्स नॉट इजी. तो लोग डर के मारे भी नहीं करते, बट एट द सेम टाइम आई विल ब्लेम गर्ल्स ऑल्सो, क्योंकि उनको थोड़ी सी रियायतें चाहिए. इफ यू वांट सम कंसेशंस, people will take advantage of you. Don't expose yourself that you are less. Don't expose yourself कि मेरे घर में ये situation है, घर को घर में छोड़िए, ऑफिस को ऑफिस में रखिए. That is when what women can do the best. हमारा एक ना switch off switch on mode होता था. The moment we enter home, switch off. Mind switch off. फोन तो नहीं, सीनियर पोजीशन के बाद मंत्री का फोन आएगा तो लेंगे ना, अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट का फोन आएगा तो लेंगे, पर मेंटली स्टूडेंट. सेकंड इज, इफ यू आर एन अचीवर, डोंट टॉन्ट ऑन इट. जो पुरुष कर सकता है ना, आप नहीं कर सकती, एक्सेप्ट इट. आई विल नेवर grudge because my husband has supported me. I went for 3-4 months in Commonwealth Fellowship. I went for a year to USA, and I have, whenever I travel abroad, he has never ever questioned कि तुम्हारे साथ और कौन जा रहा है. वो क्या, एक मैरिज में म्यूचुअल फेथ है, फेथ नहीं है तो शादी क्या है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ किसी भी रिलेशनशिप का. सो वो समझिए. और एक जो इन्होंने बहुत अच्छी बात की, गाली की, आई विल टेल यू, हमारी भी बहुत लड़ाइयाँ हुई होंगी. कोई शादी नहीं है जिसमें लड़ाई नहीं होती. अगर कोई बोलता है तो वो झूठ बोले, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा रखिए. ना मैंने कभी उनके पेरेंट्स तक बात पहुंचाई, ना उन्होंने कभी मेरे पेरेंट्स को बीच में लाया हमारी लड़ाई के बीच में. सो अपनी एक लक्ष्मण रेखा रखिए, अपनी डिग्निटी की रेखा रखिए, पुरुषों को भी औरत को भी. द मोमेंट यू डू दैट, लाइफ इज ब्यूटिफुल. यू कैन अचीव एनीथिंग, बट यू हैव टू सी आपकी डिग्निटी कहाँ क्वेश्चन हो रही है. द मोमेंट, आई नो मेनी वुमेन यूज्ड टू, मैडम मेरे आज ये है, मैं नहीं आ सकती. मैंने कहा भैया मेरे भी तो बच्चे तकलीफ में हैं, मैं बोलूँ सर मैं नहीं आ सकती? नहीं, अभी आएगा पार्लियामेंट क्वेश्चन जवाब देना है ना, तो प्लीज आ जाओ. नहीं, वो नहीं आएंगी. So people take their jobs lightly. The moment you start taking your job lightly, either you don't take the job. But if you want to be working women, please know you have to work doubly hard. I always tell my juniors, women go,